Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था और आपको बताया था कि सफ़ेयर क्या होता है और सफ़ेयर का सरफेस एरिया का फार्मूला कैसे ड्राइव किया था, ठीक है, और क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास कि आपने सरफेस एरिया निकालना होता था जबकि आपके पास रेडियस जो था वो गिवन होता था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सफ़ेयर। आपने सफ़ेयर का रेडियस फाइंड करना है, सफ़ेयर यानी कर्व का, इफ़ इट्स एरिया इज़ गिवन। जबकि आपके पास एरिया गिवन होगा तो आपने सफ़ेयर का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला आपने वही अप्लाई करना है जैसे कि पिछली वीडियोस में किया था, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर का फार्मूला क्या है, 4πr का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। तो पिछली वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया था, ठीक है। तो अब इसका पहला पार्ट करते हैं। आपके पास 154 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास सरफेस जो है सफ़ेयर का एरिया है, तो हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं पहले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास सरफेस एरिया गिवन है, वो कितना है 154 मीटर का स्क्वायर। तो मैं सरफेस एरिया को एस से डिनोट कर देता हूँ, यानी सरफेस एरिया कितना है आपके पास 154 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब वो फार्मूला जो मैंने बताया था वही अप्लाई करते हैं बाई यूजिंग फार्मूला, ठीक है। जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था वही मैं इधर अप्लाई करने लगा हूँ। सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर का फार्मूला क्या है, इसको मैंने ऐसे नोट कर दिया, एस इज़ इक्वल टू 4πr का स्क्वायर, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपके पास है अप्रॉक्सीमेट 22/7, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ें आपको मालूम है वो इधर पुट कर दें। सरफेस एरिया कितना है आपके पास, वो इधर मैं लिख देता हूँ 154, ठीक है। 4 को मैंने वैसे लिख दिया। पाई की वैल्यू कितनी है, वो है 22/7, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू नहीं पता, वो मैंने फाइंड करनी है, उसको मैंने वैसे लिख दिया। अब आपने आर फाइंड करना है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने यानी कि आर को अकेला करना है आपने। अब देखिए 7 जो है इधर डिवाइड हो रहा है इन तीनों के साथ, तो इधर जाके क्या होगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 154 के साथ 7 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 4। अब चाहे तो 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। अब देखें ये दोनों नंबर जो हैं ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर जाके ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे। 154 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 2 और 22, ठीक है, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी इधर लिख सकते हैं, 88 आएगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कटिंग करनी है तो आसानी से हो जाएगी। अब इन दोनों की 2 से कटिंग कर लें, चाहे इन दोनों की कर लें। तो इसकी मैं कटिंग करता हूँ 2 से, तो 7 2 14, और इधर से कैरी आएगा फिर 7 2 14। अब इसकी 2 से करनी है तो 2 1 2 और 2 1 2। तो आपने याद रखना है सेम नंबर से दोनों की कटिंग करनी है। अब दोबारा देखें, इसकी 11 से हो जाएगी, 11 एक बार 11, 11 7 77। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब मज़ीद देखें, 49 को 4 से डिवाइड करें, 49 को 4 से डिवाइड करें, 4 एक बार 4। अब 9 को नीचे तार लिया, 4 2 8, 9 में से 1 निकाला 1। अब 1 छोटा है तो ऊपर शादी लगा के एक ज़ीरो उतार लिया, फिर 4 2 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब फिर ये छोटा है तो ऊपर से ज़ीरो उतार लिया, तो ये 5 4 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद नेक्स्ट आपका आर स्क्वायर जो है, इसका आंसर क्या है आपके पास 12.25, ठीक है। तो 12.25 आया, लेकिन आपने तो आर फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जब स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। इधर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। आपने दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 12.25 इसका स्क्वायर रूट आएगा, और आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर
और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आर आ जाएगा। अब आपने 12.25 का स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने 1.7 एक्सरसाइज की होगी जिसमें आपने स्क्वायर रूट को हल करने का तरीका याद किया होगा, ठीक है। तो जब आपके पास, आप इसको चाहे डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। अगर आपने फैक्टराइजेशन से करना है तो आपको शारिया ख़त्म करना पड़ेगा और फिर आपकी इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। आपने अगर चाहे तो इसको डिवीजन मेथड से ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिवीजन मेथड से हल करता हूँ, तो यह आया 12.25 है। तो पहला काम होता है कि आपने पेयर सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो शारिये के बाद जो हिस्से होते हैं आपने उसको राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयर सेलेक्ट करने होते हैं शारी के बाद, और शारी से पहले जो होते हैं उधर उसको आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो ये दो दो जोड़े बन गए, ठीक है। अब आपने इसको किसी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मैं उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर 12 से छोटा है या 12 के इक्वल है। तो ये 4 को अगर मैं 4 से करूँगा 16 आएगा, तो 3 को मैं करूँगा 3 को 3 से करूँगा तो 9 आएगा। अब 12 में से 9 निकालें, क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब इसको आपने डबल करना होता है, ठीक है। तो +3 यानी कि इधर मैं ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो ऊपर से मैं जोड़ा उतार लेता हूँ 25 का। तो अब ये शारिया आ गया, तो अब आपने ऊपर भी शारिया लगाना है, ठीक है। अब मैंने देखना है कि 6 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसका आंसर 625 के करीब तरीन या इक्वल आ जाए। तो अगर मैं इधर 1 लगाता हूँ तो मैं 61 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 61 आएगा। इसका मतलब इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखें इसका एक हिस्सा देखें और इसके 2 हिस्से देखें, तो देखें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 5 30 आएगा, ठीक है। ये 32 है, तो इसका मतलब 6 को 5 से चेक कर लेता हूँ, 5 5 25, 5 लगा 2 हासिल, 6 5 30 31 32, तो ये 325 पूरा पूरा हो जाता है। तो आपने इधर भी 5 लिखना है और इधर भी 5 लिखना है, तो ये आ जाएगा 325, ठीक है। तो आपके पास रेडियस कितना आ गया, 3.5, ठीक है। आपका ये आंसर जो था सरफेस एरिया का, जो एरिया था वो मीटर में था, तो आपके पास रेडियस जो है ये आ जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है। आप चाहे इधर भी m लिख दें, तो ये आपके पास रेडियस आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी हम इसी तरह हल करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। आपके पास सरफेस एरिया है 231 मीटर्स के, ठीक है। तो बाय यूजिंग फार्मूला, वही फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, ठीक है। अब आपने रेडियस फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया आपके पास कितना है, 231 इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू आपने वही लगानी है अप्रॉक्सीमेट 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्केल। तो अब आपने आर फाइंड करना है, ठीक है। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 × आर स्क्वायर। तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इधर ये डिवाइड होंगी। तो आप चाहे तो साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा ताकि इसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी इस तरह, क्योंकि छोटे नंबरों की कटिंग आसानी से हो जाती है। तो 231 × 7 ओवर, ये दोनों इधर डिवाइड में आ जाएंगे, 4 × 2 22, ठीक है। तो अब इसकी आप देख लें कटिंग हो रही है कि नहीं। अब इसकी और इसकी देखें 11 से कटिंग हो जाएगी, 11 2 22, और इसकी 11 2 22 होगा, और देखें इधर से कैरी आएगा तो 11 हो जाएगा, 11 एक बार 11। अब देखें इसकी कटिंग किसी से नहीं हो रही, तो आप 7 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 7 एक बार 7, 7 2 14, 147 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। अब 147 को 8 से डिवाइड करें, 47 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं 2 हिस्से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ तो ये ओनली 1 जो है वो छोटा है 8 से, तो 8 एक बार 8 आएगा। अब 4 में इधर से कैरी लेंगे, 14 आ जाएगा, 14 में से 8 निकालेंगे 6 अब छोटा है, तो ऊपर से मैंने 7 को उतार लिया, ठीक है। तो देखें ये किससे होगा, 8 से होगा, 8 8 64, माइनस करूँगा 7 में से 4 3 आएगा। अब 3 छोटा है, ऊपर शारी लगा के मैंने 0 उतार लिया, ठीक है। तो देखेंगे किससे होगा, 8 3 24, माइनस करूँगा तो 10 में से 4 निकालें 6 आएगा। अब 6 छोटा है, तो ऊपर से मैंने 0 उतार लिया क्योंकि शारिया लगा दिया था पहले, ठीक है। तो अब दोबारा देखेंगे किससे होगा, ये 8 से करूँगा 64 आएगा, तो ये 7 से होगा 56 आएगा, माइनस करूँगा तो 4 आएगा। अब फिर मैंने ये 4 छोटा है 0 उतार लिया, तो ये 5 से होगा, ठीक है। 8 5 40, तो ये आपके पास आर स्क्वायर कितना आ गया, मैं लाइन लगा देता हूँ, तो ये आ गया 18.375, ठीक है। तो हमने तो सिंपली आर फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 18.375 इसका स्क्वायर रूट और
आर का स्केयर रूट। अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आर आ जाएगा। तो आप 18.375 का स्केयर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इधर मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, इधर करता हूँ 18.375। ठीक है, इसका तरीकाकार है कि आपने अशारिये के पहले जो है वो आपने क्या करना है, आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ ही से सेलेक्ट करना है, तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ दो जोड़े, और अशारिये के बाद जो है आपने वो लेफ़्ट से यानी राइट की तरफ ही से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अब अशारिये के बाद है तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखें इसको मैं किस से डिवाइड करूँगा। अब 18 है तो ये 4 से होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 16 आएगा। माइनस करें, 18 में से 16 निकालें 2 आएगा। अब 2 छोटा है तो साथ में आपने इसको भी डबल कर लेना है। ठीक है, 4 इसमें ऐड कर दिया तो 8 आ गया। अब देखिए 2 छोटा है तो मैं ऊपर से 3 7 को भी उतार लिया, तो इसको उतारा है नीचे तो इशारिया है, तो आपने ऊपर इशारिया लगाना है। ठीक है, तो अब देखें ये किससे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर मैं इधर तो पहले आपने हिस्से देखने, इसका मैंने एक ही हिस्सा सेलेक्ट कर लिया और इसके 2 कर लिए। ठीक है, तो ये 23 है, इसका मतलब 8 2 16 होता है। ठीक है, और 8 3 24, 24 जो है वो 23 से बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये 2 से होगा। ठीक है, 8 2 16, और अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 16 आ जाएगा। अब माइनस करें इसको, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और इधर आपने कैरी लेना है तो इधर आपका 13 हो जाएगा। 13 में से 6 निकालें तो 6 6 12 और 1 13 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको डबल करना है 2 को, तो 2 को डबल करेंगे 4 आएगा, और 8 आपका वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 83 जो है, अगर मैं इधर 1 लगाऊंगा, ठीक है, तो ये 841 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास 73 है तो छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर से 5 ज़ीरो वाला जोड़ा भी उतार लेता हूँ। अब देखिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आप इसका एक ही हिस्सा देखें और इसके 2 हिस्से देखें पहले। तो देखें 8 को 8 से करूँगा 64 आएगा। ठीक है, तो अब 64 है तो 8 को मैं 9 से करूँगा तो 72 आएगा। तो आप देखते हैं कि किससे करता हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैं चेक करता हूँ इसको, मैं पहले 8 से करके देखता हूँ। पहले मैं 9 से चेक कर लेता हूँ। तो ये 8 4 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 81, 1 लगा 8 हासिल, 9 जगह 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4 लगा 4 हासिल, 8 9 72 73 74 75 76। तो ये तो 76 इससे बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये 8 से होगा। ठीक है, तो आपने चेक कर लेना है पहले। ठीक है, तो मैं 8 से करता हूँ इसको, इधर भी 8 लिखना है। 8 8 64, 4 लगा 6 हासिल, और 8 चौका 32 33 34 35 36 37 38, 8 लगा 3 हासिल, 8 8 64 65 66 67। ठीक है, 67 आएगा। अब माइनस करें इसको, तो इधर 10 इधर से कैरी लेंगे, तो इधर से कैरी लिया, इधर 13 हो गया, फिर कैरी नेक्स्ट शिफ्ट होगा, इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 15 था, फिर इधर 14 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 4 निकालें 6 आएगा। ठीक है, और इधर आपका 14 है, 14 में से 8 निकालेंगे तो 6 आएगा। इधर आपका 12 है, 12 में से 7 निकालेंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डबल करें, 8 को 8 इसमें ऐड करूँगा तो 16 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, और 4 में एक ऐड करें 5, और ये 8 वैसे ही आ जाएगा। अब ये छोटी रकम है, देखें ये 566 है और ये 856 है, तो आपने क्या करना है, ऊपर एक पेयर एक और जोड़ा लगा देना है ज़ीरो का, और इस पेयर को नीचे उतार लेना है। ठीक है, तो अब देखें ये किससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अब। ठीक है, अब देखें पहला हिस्सा 8 है और 2 हिस्से देखा हूँ तो ये 56 है, तो ये 7 से होगा 8 7 56। ठीक है, 56। तो आपने चेक कर लेना है क्या ये होता है कि नहीं। तो 6 से कर लेता हूँ मैं, इधर भी 6 और इधर भी 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 चुका 36, 6 लगा 3 हासिल, फिर 6 को 6 से किया 36 37 38 39, 9 लगा फिर 3 हासिल, 6 5 30 और 3 33, 3 लगा 3 हासिल, 8 चिक 48 49 50 और 51। ठीक है, तो अब आपका आंसर देखें, ये शारी के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक है बुक पे दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, रेडियस आपके पास कितना आ गया, ये मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, और शारी के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक। तो पहला हिस्सा 2 और 8 हो गया। आप देखें उससे अगला हिस्सा देखें 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो अगर 5 के इक्वल या 5 से बड़ा हो तो इससे पिछले नंबर में आपने एक ऐड करना है, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा 4.29, और इधर आपका मीटर में है तो इधर आपने मीटर लिख देना है। ठीक है, तो रेडियस आपका आ गया 4.29। ठीक है,
अच्छा जी, तीसरा पार्ट है। यहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया 308 मीटर स्क्वायर है। तो मैं इधर इसकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो ये 308 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 308 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 इज मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा। 308 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अभी देख लें, इसकी कटिंग हो रही तो कटिंग कर लें। इन दोनों की 2 से कर लूँ तो 11 आएंगे, इसकी 2 से करूँगा तो 2 एक बार 2 और 3 है तो इधर 10 हो जाएंगे। 5 2 10 और इधर 8 हैं तो 4 2 8। फिर इसकी 2 से कर लें, 2 2 4, इसकी 2 से करें तो 7 2 14। तो इधर एक कैरी चल जाएगा, 14 हो जाएगा। तो फिर 7 2 14। अब इसकी 7 से कर लें, 11 एक बार 11, और सॉरी 11 से कर लें, 11 एक बार 11, 11 7 77। अब ये आ गया 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आएगा, और उसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इज़ इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब 49 को 2 से डिवाइड करें, 49 को 2 से 2 2 4 आएगा। अब 9 को नीचे डाल लिया तो ये 4 2 8 आएगा। 1 9 में से 8 निकाला, 1 छोटा है तो आपने ऊपर से आग लगा के 0 उतार लेना है। तो ये 5 2 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब आर का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 24.5। इधर मैं अब आपने क्या करना है, अब आपने तो सिर्फ आर फाइंड करना था। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर है ये। ठीक है, SQUAR स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 24.5 इसका मैं डिवीजन मेथड से देखता हूँ। ठीक है, तो ये 2 ही से सेलेक्ट हो गया और इधर भी मैंने 0 लगा दिया और ये एक जोड़ा। अब देखें ये किससे होगा, 5 से करूँगा तो 25 आएगा, तो ये 4 से होगा। 4 चौके 16, माइनस करें 14 हो जाएगा। इधर 14 में से 6 निकालें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 6 12 13 14 8 आ जाएगा। अब 4 को डबल करें, 8 आ जाएगा। अब देखें 8 जो है वो छोटा है तो ऊपर से मैंने जोड़ा उतार लिया 50 का। ठीक है, तो अब अशारिया भी है तो इधर मैं ऊपर अशारिया लगा लेता हूँ। तो अब देखें ये किससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपने चेक कर लेना है करके। देखें इसका अगर मैं 8 पहला हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ तो इसके मैं 2 हिस्से सेलेक्ट करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 85 बड़ा है, तो आपने चेक कर लेना है कि ये किससे होगा पहले। ठीक है, मैं पहले 9 से चेक कर लेता हूँ। 8 को 9 से करूँगा 72 आएगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके। 9 9 81, 1 लगा 8 हासिल, और 8 9 72, 73 74 75 76 77 78 79 80। ठीक है, तो ये करीब थे, ये 9 से हो जाएगा 801। माइनस करें, इधर कैरी लेंगे तो 10 में से 1 निकालेंगे 9, और इधर 4 हो जाएगा। अब देखें ये अब इसको डबल करते हैं। 9 को डबल किया 9 9 18, 8 लगा 1 हासिल, और 8 में एक ऐड कर दिया 9। अब देखें ये 49 छोटा है, 98 बड़ा है, तो ऊपर से मैंने एक 0 का जोड़ा उतार लेना है, पेयर को उतारना है। ठीक है, तो अब देखें ये किससे डिवाइड होगा, तो देखें इसका एक हिस्सा सेलेक्ट कर लें और इसका 2 हिस्से। तो देखें ये 9 का टेबल पढ़ें, 9 एक बार 9 9 18 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45। तो ये 5 आ रहा है, इसका मतलब आपने 5 से चेक कर लेना है पहले। ठीक है, अच्छा जी 5 से चेक करते हैं। 9 8 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 5 लगा 2 हासिल, 8 5 40, 45 42, 2 लगा 4 हासिल, 9 5 45, 46 47 48 49। ये 49 25 आता है, ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से होगा। ठीक है, 5 से नहीं होगा। इधर भी 4 लिख दिया, इधर भी 4 लिख दिया। तो ये 4 चौके 16, 6 लगा 1 हासिल, 8 4 32 33, 8 4 32 और 1 33, 3 लगा 3 हासिल, 9 चौका 36 और 1 37, 9 चौका 36 और थोड़ी 3 हासिल ऐड करने थे उसमें। ठीक है, 9 चौका 36 37 38 39। अब माइनस करें, इधर से 10 में से 6 निकालेंगे 4, इधर आपका 9 बच जाएगा, 9 में से 3 निकालेंगे 6, इधर आपका 8 बच जाएगा। इधर से कैरी लेंगे तो आपका इधर फिर हो जाएगा 18, 18 में से 9 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें मज़ीद ये किससे होगा। अब इसको डबल करें, 4 को 4 इसमें ऐड कर दिया तो 8 आ जाएगा, और ये 8 वैसे और 9 ये वैसे। अब दोबारा देखें ये किससे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं इधर देखें ये 988 है और 9600 है, तो ये छोटा है, तो मैं इधर से एक 0 का और जोड़ा उतार लेता हूँ।
ठीक है। अब देखें ये दोबारा किससे होगा। अच्छा जी, इसको मैं चेक करता हूँ, तो ये 9 से करता हूँ तो बड़ा आ जाएगा, तो मैं 8 से करता हूँ। ठीक है, 8 8 64, 4 लगा 6 आंसर, 8 8 64 और 6 65 4 7 8 69 70, 0 लगा 7 आंसर। ठीक है, और 8 8 64 और उसमें 7 ऐड किया, 65 66 67 68 69 70 71, 1 लगा 7 आंसर फिर। ठीक है, और फिर 8 को 9 से किया, 72 73 74 75 76 77 78 79, 79 आ जाएगा। ठीक है, 79। ठीक है, तो अब देखें शायरी के बाद आप बुक पे आपके सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक है। ठीक है, तो पहला शायरी के बाद ये 2 हिस्से सेलेक्ट कर लिए मैंने। अब उससे अगला हिस्सा देखें, 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 4 में मैं एक ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 4.9, और 1 में एक 4 में एक ऐड कर दूंगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो आपके पास रेडियस आ गया 4.95, और ये मीटर में है तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा।